नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार डीएलएड परीक्षा 2023-25 का शेड्यूल हुआ जारी। 21 से 27 जून तक होगी प्रथम वर्ष की परीक्षा। 16 से 19 जून तक होगी द्वितीय वर्ष की परीक्षा। बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर सरकार की सख्ती। स्क्रैपिंग पर मिली टैक्स में छूट। वाहन मालिकों को बकाये पर भी मिलेगा छूट का लाभ। बीएलओ घर घर जाकर जोड़ेंगे मतदाता सूची में युवाओं का नाम। 17 से अधिक उम्र के युवा होंगे शामिल। 1200 मतदाताओं पर बनेगा एक बूथ। खान सर की बेगम की पहली तस्वीर आई सामने। ऐमन सिद्दीकी है सर की वाइफ का नाम। सिवान जिले की रहने वाली है ऐमन। अब बिना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं मिलेगा पीयूसी। सभी जिलों में लागू होगा ये निर्देश। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक कट सकता है चालान। रेलवे शुरू करेगा टिकट बुकिंग के लिए ई आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। आधार से लिंक्ड अकाउंट को मिलेगी प्राथमिकता। 20 लाख संदिग्ध अकाउंट का हुआ खुलासा। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट टीम हुई घोषित। 20 जून से शुरू होगी ये सीरीज। 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूआईडीएआई में विभिन्न पदों पर भर्ती हुई शुरू। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई ने सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 10 पदों पर भर्ती होगी। शैक्षिक योग्यता पदानुसार बीकॉम, बीटेक, बीई, सीए, एमबीए या पीजीडीएम है। अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। वेतन 19,900 से 1,51,100 रुपए प्रति माह तक निर्धारित है। आवेदन ऑफलाइन करना होगा। उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र, फोटो इत्यादि दस्तावेजों के साथ आवेदन भेजना है। आवेदन भेजने का पता है डायरेक्टर एचआर, यूआईडीएआई, 4th मंजिल, बंगला साहिब रोड, काली मंदिर के पीछे, गोल मार्केट, नई दिल्ली। बीएलओ घर घर जाकर जोड़ेंगे मतदाता सूची में युवाओं का नाम। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 77,895 बीएलओ घर घर जाकर 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं से फॉर्म 6 भरवाएंगे। राज्य में अभी 8 करोड़ मतदाता और 2025 तक ये संख्या अधिक हो गई है। आयोग के निर्देशानुसार 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनेगा, जिससे बूथों की संख्या भी बढ़ेगी। केएपी सर्वे 2024 के अनुसार 39.3% लोगों ने बताया कि उनके योग्य परिजन वोट नहीं दे सके, मुख्यतः एपिक न होने या चुनाव क्षेत्र से बाहर रहने के कारण। आयोग जागरूकता अभियान से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में है। बिहार डीएलएड परीक्षा 2023-25 का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष और सत्र 2024-28 के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। द्वितीय वर्ष की परीक्षा 16 से 19 जून और प्रथम वर्ष की परीक्षा 21 से 27 जून तक 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से दोपहर 11:45 या 12:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 या 5:15 तक आयोजित होगी। द्वितीय वर्ष के विषयों में समकालीन, भारतीय समाज, अंग्रेजी एवं हिंदी शिक्षण शास्त्र शामिल है। प्रथम वर्ष में समाज, बाल्यावस्था, शिक्षा, गणित, प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि विषय शामिल होंगे। जिन परीक्षार्थी का आंतरिक विषय अधूरा है, उन्हें सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। एडमिट कार्ड संबंधी संस्थान के प्राचार्य अपलोड करेंगे। बिहार में 16 प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर समाहर्ता जैसे समकक्ष स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रमुख बदलावों में बेतिया के अपर जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार सिंह को पटना जनसंपर्क विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सुपौल के अपर जिला दंडाधिकारी राशिद कलीम अंसारी को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया गया है। इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक कुशल बनाना बताया जा रहा है। अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। अब बिना मोबाइल नंबर अपडेट के नहीं मिलेगा पीयूसी।
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। अब बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीओसी जारी नहीं होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन में नाम या अन्य जानकारी में त्रुटि है तो पहले उसे ठीक कराना होगा। प्रभारी डीटीओ रवि रंजन ने बताया कि यह निर्देश सभी जिलों में लागू होगा। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 5,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल से मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है। गलत नंबर होने से चालान की जानकारी वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग तेज हो गई है। इसी को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सचिवालय में ज्ञापन सौंपा और 7 दिन में निर्णय नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार की नौकरियों पर पहले हक बिहारी युवाओं का है। उन्होंने अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी शिक्षक भर्ती सहित सभी सरकारी नौकरियों में 90 से 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग की, ताकि बाहरी अभ्यर्थियों का दबदबा खत्म हो सके। रेलवे शुरू करेगा टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। इंडियन रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन यात्रियों के IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होंगे, बस उन्हें ही बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट में प्राथमिकता दी जाएगी, और जबकि एजेंट टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। इसका मकसद असली और जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है। रेलवे ने टिकट दलालों के खिलाफ AI की मदद से अभियान चलाया है, जिसमें 20 लाख संदिग्ध अकाउंट पकड़े गए हैं। फिलहाल 13 करोड़ यूजर्स में से सिर्फ 1.2 करोड़ अकाउंट ही आधार से जुड़े हैं। बाकी अकाउंट्स की जांच की जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। यात्री जल्द से जल्द आधार लिंक करवा ले। गया जी में आज जॉब कैंप का होगा आयोजन। श्रम संसाधन विभाग गया में 6 जून को निःशुल्क जॉब कैंप आयोजित कर रहा है, जिसमें स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में SFO पद पर 20 युवाओं की भर्ती होगी। यह अवसर 18 से 30 वर्ष आयु के मैट्रिक पास बेरोजगारों के लिए है। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक को होना जरूरी है। वेतन प्रतिमाह 12,500 के साथ PF इंसेंटिव, फ्यूल, अकोमोडेशन और मेडिक्लेम सुविधाएं भी मिलेंगी। काम घर से 50 से 60 किलोमीटर दूर स्थित ब्रांच में होगा। गया जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमार ने बताया कि ये रोजगार का सुनहरा अवसर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। खान सर की बेगम की पहली तस्वीर आई सामने। देश के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर ने चुपचाप निकाह कर लिया है। 2 जून को पटना के एक निजी होटल में रिसेप्शन हुआ, जिसमें उनकी पत्नी पहली बार सामने आई, लेकिन घूंघट में रही। इससे उनकी पहचान को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। अब खुलासा हुआ है कि उनकी पत्नी का नाम एमन सिद्दीकी उर्फ जीनत है, जो शादी के बाद AS खान यानी कि एमन सिद्दीकी खान के नाम से जानी जा रही है। वे बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है, जहाँ खान सर का ननिहाल भी है। उनकी शुरुआती पढ़ाई सिवान में हुई है, जबकि कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में की गई है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट से जल्द होगी उड़ानों की शुरुआत। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जारी है और जल्द उड़ान सेवा शुरू होगी। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय वृद्धि, मदनपुर माता मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल करने और सोमेश्वर पहाड़ पर रोपवे निर्माण की मांग की है। नरकटियागंज क्षेत्र में शव वाहन, डायलिसिस सुविधा, अतिथि भवन, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, पुल निर्माण और गाइड बांध जैसे कार्यों के लिए पत्राचार किया गया है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। कई स्थानीय नेता भी मौके पर उपस्थित थे। प्रदेश में 27 सरकारी वकील और 28 लोक अभियोजक हुए नियुक्त। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने वकीलों को खुश करने वाला कदम उठाया है। सरकार ने 27 वकीलों को सरकारी वकील और 28 वकीलों को लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में विधि विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये सभी नियुक्तियां अगले 3 वर्षों के लिए की गई है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस फैसले को आगामी चुनाव से पहले वकील समुदाय को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर सरकार की सख्ती।
बिहार में प्रदूषण कम करने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पटना के श्रीनिलयम और वैशाली के एसके इंटरप्राइजेज में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। जनवरी 2023 से 1611 आवेदन आए, जिनमें सरकारी, रक्षा और निजी वाहन शामिल है। सरकार ने स्क्रैपिंग पर कर में छूट दी है। निजी वाहनों को 25%, वाणिज्यिक वाहनों को 15%, सरकारी वाहनों को मोटर वाहन कर, हरित कर और जुर्माना में 100% छूट मिल रही है। वाहन मालिकों को बकाये पर भी छूट का लाभ 31 मार्च 2026 तक मिलेगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वालों को नई गाड़ी पर कर छूट दी जा रही है ताकि आर्थिक बोझ कम और प्रदूषण घट सके। स्वास्थ्य मंत्री ने किया 11 वेलनेस सेंटर्स का शिलान्यास। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और पहल की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुंगेर में 4.71 करोड़ की लागत से बनने वाले 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में अब व्यापक सुधार हुआ है। कोरोना के बाद अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं और पंचायत स्तर तक सुविधाएं भी पहुंच रही है। बिहार टीकाकरण में देश में नंबर 1 है और HPV वैक्सीन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। बाल हृदय योजना के तहत बच्चों का मुफ्त इलाज हो रहा है। 7,468 ANM की नियुक्ति हुई है और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली तेजी से जारी है। जाने फटे नोट बदलवाने के कुछ आसान तरीके। अगर आपके नोट थोड़े फटे हैं, जैसे कि एक कोना हल्का फटा हो और नंबर साफ दिखे, तो वे बाजार में चल सकते हैं। लेकिन अगर नोट बहुत ज्यादा फटा हो या 2 टुकड़े हो जाए और हिस्सा गायब हो जाए तो उसे चलाना मुश्किल होता है। ऐसे नोट बदलवाने के लिए आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक शाखा में जा सकते हैं। बैंक नोट की हालत देखकर उसे म्यूटिलेटेड या सॉइल्ड कैटेगरी में रखकर नया नोट देता है। ध्यान रखें कि नोट के दोनों सिरों के नंबर साफ होने चाहिए। नकली नोट स्वीकार नहीं होंगे और अगर 2 टुकड़े हो तो दोनों साथ लेकर जाएं। टेप या स्टेपल ना लगाएं। बता दें कि फटा नोट बदलवाने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता। इसे केवल बैंक जाकर ही बदला जा सकता है, ऑनलाइन नहीं बदलेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है, जिसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। पटना में रिटायर्ड डॉक्टर से हुई करोड़ों की ठगी। पटना के पत्रकार नगर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड डॉक्टर दंपत्ति से 1.95 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। ठगों ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी, जज और CBI ऑफिसर बताकर उन्हें वीडियो कॉल पर 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और डराकर RTGS के जरिए कई बार में रकम मंगवाई। डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों PMCH से रिटायर्ड है। घटना की शिकायत पत्रकार नगर थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 3 करोड़ की ठगी हो चुकी है। पुलिस ने कॉल से सतर्क रहने और 1930 पर रिपोर्ट करने की अपील की है। गोपालगंज में 109 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ लिया है। साधु चौक मठिया गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ऑटो से 109 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। आरोपी अनुकुमार 27 वर्षीय, जो कि कटघरवा गांव का निवासी और किशोर सहनी का बेटा है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है और ऑटो में शराब छिपाने के लिए तहखाना बनाया गया था, जो शराब तस्करों की चालाकी को दर्शाता है। उत्पाद विभाग की टीम ने इस गुप्त तहखाने का खुलासा किया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि विभाग शराबबंदी सख्ती से लागू कर रहा है और लगातार गुप्त सूचनाओं व जांच के जरिए तस्करों को पकड़ा जा रहा है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आने की बड़ी वजह है बैक्टीरिया। बारिश के बाद मिट्टी से जो सुकून भरी खुशबू आती है, उसका कारण एक खास बैक्टीरिया एक्टिनोमैसिड्स होता है, जो सूखी मिट्टी में छुपा होता है। पहली बारिश की बूंदें गिरते ही ये बैक्टीरिया जियोस्मिन नामक जैविक यौगिक छोड़ता है, जिसकी खुशबू इंसान बेहद कम मात्रा में भी महसूस कर सकता है। जब बारिश की बूंदें जमीन से टकराती है तो जियोस्मिन एरोसोल के रूप में हवा में फैलता है और हमारी नाक तक पहुंचता है। मिट्टी की खुशबू हर जगह अलग होती है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी में बैक्टीरिया और खनिजों का प्रकार अलग होता है। ये खुशबू भावनात्मक रूप से भी यादों से जुड़ी होती है। आज संजय सरावगी करेंगे राजस्व विभाग की समीक्षा।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी 6 जून यानी कि आज मुजफ्फरपुर, 12 जून को पश्चिमी चंपारण और 13 जून को पूर्वी चंपारण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करेंगे। वे राजस्व वसूली, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस मामलों, अभियान बसेरा 2, भूमि सर्वेक्षण और डिजिटल सेवाओं की प्रगति पर ध्यान देंगे। समीक्षा बैठक में विभाग के उच्च अधिकारी और तकनीकी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। लंबित राजस्व न्यायालय मामलों, ई मापी जैसी सेवाओं की भी समीक्षा होगी। मंत्री सरावगी पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और जिलावार जाकर योजनाओं की जमीनी स्थिति जानना चाहते हैं। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर और परेशानी मुक्त सेवा देना है। पीएम मोदी 20 जून को करेंगे सिवान का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा सिवान में होने जा रही बड़ी जनसभा के कारण खास माना जा रहा है। सिवान आरजेडी नेता शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां जनसभा करना राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी और बताया कि सभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इससे पहले 29 से 30 मई को भी पीएम बिहार आए थे, जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन और कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। इस बार भी वे करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दे सकते हैं और विपक्ष को बड़ा संदेश देने की तैयारी भी है। आज गयाजी और राजगीर में पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी कि 6 जून को बिहार के गयाजी और राजगीर दौरे पर आएंगे। गयाजी में वे महिलाओं से संवाद करेंगे, जहां माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने के वादे को दोहराएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम भाषण से ज्यादा संवाद पर केंद्रित होगा। राजगीर में राहुल ओबीसी वर्ग से बातचीत करेंगे। राजेश कुमार ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस वादे निभाती है, वादा करके भूलती नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर बिहार में ये योजना लागू करेगी। कार्यक्रम की तैयारी के मॉक ट्रेनिंग भी कराई गई है और सभी स्थान तय कर लिए गए हैं। बिहार चुनाव से पहले आरा में होगी चिराग की रैली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। एलजेपीआर के चिराग पासवान 8 जून को आरा में बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में सक्रिय होकर दलित केंद्रित राजनीति से जनरल सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। हाल ही में उन्होंने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिससे एनडीए में बेचैनी बढ़ गई है। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी कम से कम 100 सीट लड़ने पर जोर दे रही है, जबकि बची हुई 40 से 42 सीटों में चिराग को 20 से 25, मांझी को 8 से 10 और कुशवाहा को 6 से 8 सीटें मिलने की अटकलें हैं। दोनों नेता सीट बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से की आरक्षण बढ़ाने की मांग। बिहार में चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 85% करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर महागठबंधन सरकार के समय तैयार किए गए आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह किया है। तेजस्वी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द कर दिया, इसलिए सर्वदलीय समिति बनाकर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नया आरक्षण विधेयक पारित करने और उसे केंद्र भेजने की भी मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टेस्ट टीम हुई घोषित। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की है। 3 साल बाद जेमी ओवरटन की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने 2022 में हेडिंग्ले में ही डेब्यू किया था। क्रिस वोक्स और जैकब बेथेल को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि इंग्लैंड के 3 प्रमुख तेज गेंदबाज मार्क वुड, ओली स्टोन और जोफ्रा आर्चर चोट के कारण बाहर हैं। ये टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC के नए चक्र की शुरुआत करेगा। इंग्लैंड इस बार बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा। दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स करेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक हुआ था। आज के दिन 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिम्स्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। आज के दिन 1968 में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। 1939 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा का जन्म हुआ था। 1955 में 6 जून के ही दिन हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का जन्म हुआ था। आज के दिन 1881 में हिंदी भाषा के साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म हुआ था।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन बिहार का राजकीय पुष्प है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या फिर डी लिली। इसका सही जवाब है सी गेंदा। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? ए सिवान, बी वैशाली, सी पटना या फिर डी कुर्सेला। इसका सही जवाब है डी कुर्सेला। हमारा तीसरा सवाल है, श्रावणी मेले के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? ए भगवान हनुमान, बी भगवान बुद्ध, सी भगवान शिव या फिर डी भगवान ब्रह्मा। इसका सही जवाब है सी भगवान शिव। हमारा चौथा सवाल है, नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या फिर डी पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हमारा पांचवा सवाल है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है डी तेलंगाना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं गीता देवी, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, दिवाकर कुमार, रिंकू देवी, दामोदर कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, बिट्टू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परवेज अंसारी, सोनाली कुमारी, रोशन कुमार, अंकित कुमार, अब्दुल मनन, सोमिका कुमारी, चंदन कुशवाहा, विदेश्वर महतो और प्रदीप पंडित। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि लोग स्वच्छता के प्रति अभी भी सजग हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।